ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा गोपाल कवचम। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। श्री पार्वत्युवाच कैलासशिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शङ्करं ब्रह्माण्डाखिलनाथस्त्वं सृष्टिसंहारकारकः त्वमेव पूज्यसे लोकैर्ब्रह्म विष्णुसुरादिभिः नित्यं पठसि देवेश कस्य स्तोत्रं महेश्वर आश्चर्यम् इदम् अत्यन्तं जायते मम शङ्कर तत् प्राणेश महाप्राज्ञ संशयं छिन्धि शङ्कर। श्री महादेव उवाच धन्यासि कृतपुण्यासि पार्वती प्राणवल्लभे रहस्यातिरहस्यं च यत् पृच्छसि वरानने स्त्री स्वभावान् महादेवी पुनस्त्वं परिपृच्छसि गोपनीयं 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 प्रयत्नतः दत्ते च सिद्धिहानिः स्यात् तस्माद् यत्नेन गोपयेत्। इदं रहस्यं परमं पुरुषार्थप्रदायकं धनरत्नौघमाणिक्यतुरङ्गं गजादिकं ददाति स्मरणाद् एव महामोक्षप्रदायकं तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि शृणुष्वावहिता प्रिये। कवच यो असौ निरञ्जनो देवश्चित्स्वरूपी जनार्दनः संसारसागरोत्तारकारणाय सदा निरीणां श्रीरङ्गादिकरूपेण त्रैलोक्यं व्याप्य तिष्ठति ततो लोका महामूढा विष्णुभक्तिविवर्जिताः निश्चयं नाधिगच्छन्ति पुनर्नारायणो हरिः निश्चयं नाधिगच्छन्ति पुनर्नारायणो हरिः। निरञ्जनो निराकारो भक्तानां प्रीतिकामदः वृन्दावनविहाराय गोपालरूपम् उद्वहन् मुरलीवादनाधारी राधायै प्रीतिमावहन्। अंशांशेभ्यः समुन्मील्य पूर्णरूपकलायुतः श्रीकृष्णचन्द्रो भगवान् नन्दगोपवरोद्यतः धरणीरूपिणी माता यशोदानन्ददायिनी द्वाभ्यां प्रयाचितो नाथो देवक्यां वसुदेवतः ब्रह्मणाभ्यर्थितो देवो देवैरपि सुरेश्वरी जातो वन्यां मुकुन्दोऽपि मुरलीवेदरेचिका तया सार्धं वचः कृत्वा ततो जातो महीतले। संसारसार सर्वस्वं श्यामलं महदुज्ज्वलम् ऐतज् ज्योतिरहं वेद्यं चिन्तयामि सनातनम्। फलश्रुति गौरतेजो विनायस्तु श्यामतेजः समर्चयेत् जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत् पातकी शिवे स ब्रह्महासुरापि च स्वर्णस्तेयी च पञ्चमः एतैर्दोषैर्विलिप्येत तेजो भेदान् महेश्वरी। यस्माज्ज्योतिरभुद्वेधा राधा माधवरूपकं यस्माज्ज्योतिरभुद्वेधा राधा माधवरूपकं तस्माद् इदं महादेवी गोपाले नैवं शायितं दुर्वाससो मुनिर्मोहे कार्तिक्यां रासमण्डले ततः पृष्टवती राधा संदेहं भेदम् आत्मनः
निरञ्जनात् समुत्पन्नं मयाधीतं जगन्मयि श्रीकृष्णेन ततः प्रोक्तं राधायै नारदाय च ततो नारदतः सर्वं विरला वैष्णवास्तथा कलौ जानन्ति देवेशी गोपनीयं प्रयत्नतः शठाय कृपणायाथ दाम्भिकाय सुरेश्वरी ब्रह्म हत्याम् अवाप्नोति तस्माद् यत्नेन गोपयेत् इति श्री राधा गोपाल कवचम संपूर्णम। अब इस कवच स्तोत्र से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी। इस स्तोत्र में प्रारंभ के 6-7 श्लोक पूर्व पीठिका के हैं, जहाँ माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच बातचीत है, जिसमें माता पार्वती पूछती हैं तो महादेव भगवान शंकर बताते हैं कि यह बहुत ही रहस्य है, पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है, धन रत्न माणिक्य तुरंग घोड़ा हाथी आदि सब कुछ देने वाला है। श्लोक संख्या 7 में कहते हैं ददाति स्मरणाद एव, यह महामोक्ष प्रदान करने वाला है, स्मरण करते ही महामोक्ष की प्राप्ति होती है। और तत्ते हम संप्रवक्षयामि श्रीनुष्वावहिता प्रिय, और कहते हैं कि अब तुम ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। तो श्लोक संख्या 7 तक पूर्व पीठिका का भाग है। इस कवच का जो मुख्य भाग है, जो भगवान शंकर ने बताया है, वह श्लोक संख्या 8 से है। यो असौ निरंजनो देवश। तो अगर आप 11, 21, 51 पाठ करना चाहते हैं तो प्रारंभ में एक बार पूजा आदि करने के बाद, ध्यान करने के बाद बार बार श्लोक संख्या 8 से आप आवृत्ति करेंगे। यो असौ निरंजनो देवश से लेकर के श्लोक संख्या 16 तक ऐतज ज्योतिरहम वेद्यम चिंतयामी सनातनम। सनातनम मतलब मैं आपका सतत आपका चिंतन करता हूँ। तो मेरे विचार से यही कवच का मुख्य भाग है, इसी की बार बार आवृत्ति करनी चाहिए, जिससे कम समय में अधिक पाठ हो सके। इसके बाद इसका फल श्रुति और स्तोत्र का उत्तर भाग मैंने लिख दिया है। यहाँ कहा गया है कि उनकी पूजा आदि करनी चाहिए। श्लोक संख्या 18 में कहा गया है ब्रह्महासुरापि च स्वर्णस्थेयी, जो ब्रह्म हत्या का पापी हो, मद्यपान आदि करने वाला हो, जो पापी हो, तो एतैर दोषैर विलिप्येत, तो उसके दोष आदि खत्म हो जाते हैं। श्लोक संख्या 18 में कहा गया है। इसी तरह से श्लोक संख्या 21 में श्री कृष्णेन ततः प्रोक्तम राधाय नारदाय च, इसके बाद इस श्लोक में कहा गया है कि श्री कृष्ण जी ने इस कवच को राधा को दिया था, नारद जी को दिया था। इसके बाद अन्य सभी वैष्णव साधक को प्राप्त हुआ। श्लोक संख्या 22 कलौ जानन्ति देवेशी गोपनीयम प्रयत्न, कली काल में इसे हमेशा ही गुप्त रखना चाहिए। श्लोक संख्या 23 शठाय कृपणायाथ दाम्भिकाय सुरेश्वरी, जो शठ मनुष्य है, कंजूस है, कृपण है, दम्भी है, अहंकारी है, मतलब गलत प्रवृत्ति का है, तो इस तरह के लोगों को जानबूझ करके देने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्रह्म हत्याम अवाप्नोति तस्माद् यत्नेन गोपयेत्, इसलिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि इसे गोपनीय रखा जाए। तो अगर आप इसका पाठ करते हैं तो इधर उधर हर जगह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैंने एक मंत्र अलग से जोड़ दिया है, कुछ लोग इस मंत्र का जप कर सकते हैं। यह बहुत ही प्रसिद्ध श्री संतान गोपाल मंत्र है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। तनय का अर्थ पुत्र होता है, तो यहाँ देहि में तनय कृष्ण, हे कृष्ण आप मुझे पुत्र प्रदान करें। और तनया जो होता है वह पुत्री के लिए होता है। इस तरह से मंत्र को अच्छी तरह से सोच समझ के इसका जप करना चाहिए। इसकी PDF की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है।
आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम क्लीं कृष्णाय नमः।